तो हो सकता है आपके नसीब में आपका जो पति हो एकदम बिल्कुल नशा वाला होता, रोज कहीं न कहीं पड़ा रहता गिर के, रोज आता मारता पीटता, लेकिन आपका वही कर्म है और जिस पर आपने विश्वास किया है ना, उन्होंने वैसा ही आपको पति दिया है। बस देखने का थोड़ा सा नजरिया चेंज करो। आज यही कह रहे हैं कि जड़ भरत जी आश्रम में बैठे हुए हैं, उनको किसी प्रकार का चिंता नहीं है। क्यों? स्वच्छंद जो भी मिला वही खा लिए। एक संत है, सैनिक लोग पकड़ करके राजा रघुगण के पास ले आए, बढ़िया उसी पालकी में उनको लगा दिए। संत तो संत। जड़ भरत जी पालकी को अपने कंधे पर लेकर के जब चलने लगे तो वो नीचे देखते जाते हैं। अगर पैर के पास में, पैर के नीचे अगर कोई कीड़ा आ गया तो उछल पड़ते थे, और जब वो उछल पड़ते थे तो पालकी के अंदर बैठे हुए राजा डगमगा जाते थे। अरे कौन मूर्ख है भाई, कैसा चल रहा है। फिर थोड़ी दूर चले, कोई चींटी आ जाती तो जड़ भरत जी उछल पड़ते, और जब जड़ भरत जी उछल पड़ते तो पालकी में बैठा राजा पलट जाता पीछे, चिल्लाने लगा, अरे कौन से मूर्ख को लगाए हो, क्या हो रहा है, बहुत दंड दूंगा। ऐसे कई बार हुआ। तो एक कहार ने बताया, महाराज ये जो आपने चौथा हष्ट पुष्ट कहार लगाया है ना, ये बार बार किसी चींटी मकोड़ों को देख करके उछल जाता है। राजा बहुत डांटे उसको कि अब ऐसा करोगे तो तुम्हें बहुत दंड मिलेगा। जब कई बार ऐसे हो चुका तो भरत जी के मन में आया कि अगर अब न इसको कुछ बोल दूंगा, अगर अब इसको कुछ न कहूंगा तो यह सांसारिक महिमा कैसे समझ सकता है। जड़ भरत बोले कि राजन तुम मुझे क्या दंड दोगे? अरे तुम्हारे दंड से मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता, शिव जी के त्रिशूल से नहीं डरता, डरता हूं तो सिर्फ अपने इष्ट आराध्य से। बाबा जी आपने सही कहा, मैं द्वंद्वातीत आत्मा हूं, मुझे सुख दुख नहीं होता है, मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। महाराज जब ऐसी बातें जड़ भरत जी ने कहा तो रघुगण नीचे उतर के आए और जड़ भरत जी से पूछने लगे कि यह तो इतनी बड़ी शिक्षा, इतना बड़ा उपदेश तुम हमें दे रहे हो, तुम कोई साधारण नहीं हो सकते हो, कौन हो? और जैसे राजा ने ध्यान दिया, देखा तो भरत जी के कंधे पर जनेऊ दिखा। तुरंत रघुगण साक्षात प्रणाम हुए और भरत जी से कहा कि अको विदहा को विदवाद वदास्थतो नाति विदा वरिष्ठ। जड़ भरत जी हंसकर बोलते हैं कि अरे तुम तो मूर्ख हो, तुम विद्वानों का संगत किए हो लेकिन हो मूर्ख। विद्वता तुम बांटते फिरते हो। हम सब में भी ऐसा कोई है कि थोड़ा सा सत्संग कर लिया, थोड़ा सा आधा अधूरा पढ़ लिया तो दूसरों को ज्ञान देना प्रारंभ करते हैं। भरत जी कहते हैं कि चैतन्य और चैतन्य जैसी जड़ की यह जो आत्मा है, देखो यह जो बटलोई है यह आग को जला सकती है। आग बटलोई को गर्म कर सकता है, उसमें रखा हुआ जो पानी है उसको गर्म कर सकता है, चावल अर्थात भात भी बना सकता है। लेकिन भरत जी कहते हैं कि भैया अग्नि कर तो सकता है, लेकिन क्या वह आकाश को जला सकता है, आकाश को चीर सकता है,
आकाश को ना कोई छू सकता है न फाड़ सकता है। और आज भरत जी ने रघुगण को बहुत सारा उपदेश दिए। परीक्षित ने पूछा, महाराज जी भूगोल और खगोल के विषय में जानना चाहता हूं, कृपया करके बताइए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, संपूर्ण धरती पर 7 द्वीप हैं। कौन? जम्बूद्वीप, प्लक्षद्वीप, सालमली द्वीप, कुशद्वीप, कांचद्वीप, शाकद्वीप और पुष्कर द्वीप। बताते हैं खगोल और भूगोल के विषय में एक साथ 7 द्वीप हैं। 7 समुद्र के एक द्वीप आवर्त है जिस रूप में हम रहते हैं, इसका नाम है जम्बू द्वीप। और जम्बू द्वीप के भी महाराज 9 खंड हैं, जिसमें एक कर्म भूमि है और कर्म भूमि अजनाब खंड है। अजनाब खंड यानी यही भारतवर्ष है। और इसके अलावा जो खंड है वह पृथ्वी का स्वर्ग, जहां लोग भोग विलास आदि अपना सर्व कर्म करते रहते हैं, वही है भारत भूमि। और उसी भारत भूमि में मृत्यु के पश्चात अच्छी कर्म करके मनुष्य को आना पड़ता है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित, 7 लोग ऊपर हैं और 7 लोग नीचे हैं पृथ्वी के। कौन? बहुत सुंदर व्याख्या तुलसीदास जी करते हैं। क्या? 14 भुवन एक पति होए, 14 भुवन एक पति होए, 14 भुवन एक पति होए, 14 भुवन एक पति होए। भूत द्रोह सागर नागर नर जो, गुण सागर नागर नर जो, अलग लोभ काई खावो, अलग लोभ काई नहीं खाओ। श्री राम जय राम, जय जय राम, सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, पृथ्वी के नीचे 7 लोग और पृथ्वी के ऊपर 7 लोग। कौन? अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, 7 लोग पृथ्वी के नीचे हैं। महाराज पृथ्वी के नीचे 7 लोग हैं, एक नहीं। और पृथ्वी के ऊपर भी 7 लोग हैं। क्या? भू, भुवः, स्वः, मह, जनः, तपः और सत्यलोक है। ये 7 लोक ऊपर और 7 नीचे, 14 भुवन यही हैं। इस प्रकार नीचे पाताल से लेकर ब्रह्मांड तक की दूरी 50 करोड़ योजन है। राजन ब्रह्मांड की रचना बताई। शिशुमार चक्र के माध्यम से परीक्षित ने पूछा, महाराज पापी लोग यातना भोगने के लिए नरक पर कहां जाते हैं? वह नरक कहां पर है? कृपया करके आप बतलाइए कि जितने भी पापी हैं वो अपनी यातनाओं को भोगने के बाद जब नरक में जाते हैं तो वह नरक कहां है? सुखदेव जी कहते हैं, राजन पृथ्वी से 99,000 योजन की दूरी पर यमपुरी है, जिसमें प्रधान रूप से 28 नरक हैं। रौरव आदि 28 नरक हैं। तामिश्र, अंधतामिश्र,
सुकर मुख, अंधकूप, सांदस, सुधर्मा अनेक नाम है। पापी पुरुष अपने पाप दंड को भोगने के लिए उसी में जाते हैं। परीक्षित, इन नरकों को तुम धोबी घाट समझो महाराज। ये जितने भी नरक हैं इनको धोबी घाट समझो। मनुष्य के जब पाप बढ़ जाते हैं, पाप निरंतर करता रहता है, तो मृत्यु के पश्चात जब वह नरक में जाता है तो धोबी के रूप में जो बैठा हुआ यमराज है वो पटक पटक के धोता है, पूरे अंतरात्मा को शुद्ध करके वापस उसी के हिसाब से उसको भेज देता है। हे राजन, मनुष्य का सच्चा धर्म यही है कि अपने किए हुई गलतियों को, अपने किए हुए अपराधों का प्रायश्चित करे और अपने आप को जाने। अगर वह प्रायश्चित के स्वरूप में यही शुद्ध हो जाता है। भैया, जब हमारे घर का गंदा कपड़ा रहता है और हम घर में ही धो लें तो धोबी के यहाँ जाने की क्या जरूरत है? धोबी पटक पटक के धोएगा और हम उसी कपड़े को अपने घर में धो लेंगे तो धोबी के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। हम अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लें, प्रायश्चित कर लें, तो हमें उन नरकों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। परीक्षित ने कहा, महाराज, अब किस पाप का क्या प्रायश्चित होता है, इसके विषय में हमें बताएं। हम शास्त्रों में कहां ढूंढते रहेंगे? कृपया कर मुझे आप बतलाइए, क्योंकि हे गुरुदेव, आप त्रिकालदर्शी हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, तब तो एक ही प्रायश्चित है जो सरल से सरल और महान से भी महान है, जो बड़े बड़े पापी का क्षण ध्वस्त कर देता है। महाराजा, वह प्रायश्चित कौन सा है? कृपा करके हमें सुनाइए। सुखदेव जी वह प्रायश्चित सुनाते हैं। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम्दवन्तिका सेना निहारमिव भास्करा। राजन, अंधेरे को दूर करने के लिए अनेकों उपकरण हैं। बल्ब है, ट्यूबलाइट है, फोकस है, सब कुछ है, टार्च है, लालटेन है, सब कुछ है। लेकिन जब भगवान भुवन भास्कर सूर्य का प्रकाश होता है तो सारे जितने भी उपकरण हैं सब फेल हो जाते हैं। और कहते हैं इस प्रकार का प्रायश्चित अनेकों प्रकार से होता है। एक है, कोई एकादशी व्रत करता है, कोई यज्ञ करता है, कोई अनुष्ठान करता है, कोई पूजा पाठ करता है, और कोई भगवान नाम संकीर्तन करता है। परीक्षित ने कहा कि परम पूज्य गुरुदेव भगवान, क्षमा कीजिए, बात कुछ जची नहीं है। क्यों? बोले, एक प्रायश्चित करने से भला पाप का अंधकार कैसे दूर हो सकता है? जीवन भर हजारों पाप आपने किया। ये तो वही बात हुई ना कि सारी गलती करने के बाद तुरंत क्षमा मांग लो। तो महाराज, इतनी सारी गलती करने के बाद एक प्रायश्चित का, ये बात कुछ जमी नहीं। हाँ, अगर कोई प्रमाण हो, कहीं कोई कथा हो, तो इसके विषय में आप बतलाइए। जय जय भागवत कथा, जय जय भागवत कथा, जय जय भागवत कथा, जय जय भागवत कथा, ओ जय जय भागवत कथा, जय जय भागवत कथा, जय जय भागवत कथा, जय जय भागवत कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है।
7 दिन की जो कथा है ना, कथा यही बताती है। कथा सुनने के बाद परीक्षित जी अमर नहीं हो गए, उठ के राज्य नहीं करने लगे। कथा सुनने के बाद उन्होंने अपने आप को बदल दिया। और यह जो कथा है ना, ये यही कहती है कि इन 7 दिवसों में आप कुछ तो अपने अंदर बसाओ। आज ही बात हो रही थी ना कि महाराज 7 दिन के बाद ये चीज छोड़ देंगे। हमारे आचार्य ने कहा संकल्प कर लो, आप करवा लो। तो भैया कसम खाने से और संकल्प करने से कोई चीज छूट नहीं जाती है। आपके सामने हम कह रहे हैं कि आज से संकल्प लेता हूँ, भगवान के सामने कसम लेता हूँ कि मैं ये चीज नहीं करूंगा भैया। लेकिन अगर नशा है तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन अपनों से छुपा कर, लेकिन एक न दिन वो खुद करेगा। लेकिन जिस दिन उसकी अंतरात्मा ने कहा कि इस चीज को छोड़ दो, तो वह छोड़ देगा। तो यह जो कथा चल रही है, अरे कुछ ना कुछ तो अपने अंदर ज्ञान ग्रहण करो, कुछ नहीं तो कीर्तन ही करो। जय जय भागवत कथा, जय श्री भागवत कथा, जय जय भागवत कथा, जय श्री भागवत कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म के व्यथा। जब कुछ भी कर नहीं पाओ तो इनकी शरण में आओ। जब कुछ भी कर नहीं पाओ तब इनकी शरण में आओ। जब कुछ भी कर नहीं पाओ तो इनकी शरण में आओ। जब कुछ भी कर नहीं पाओ तब इनकी शरण में आओ। ठाकुर लीला रस पाओ, सब पाप नष्ट कर जाओ। ठाकुर लीला रस पाओ, सब पाप नष्ट कर जाओ। और ज्ञान बसा लो अपने मन में, ज्ञान बसा लो अपने मन में, मह के शरण में सदा। जय जय भागवत कथा, जय श्री भागवत कथा, जय जय भागवत कथा, जय श्री भागवत कथा। भागवत कहती है दुर्लभ मानव तन पाया, कुछ खास नहीं कर पाया। दुर्लभ मानव तन पाया, कुछ खास नहीं कर पाया। दुर्लभ मानव तन पाया, कुछ खास नहीं कर पाया। दुर्लभ मानव तन पाया, कुछ खास नहीं कर पाया। जो लोभ है मन में बसाया,
जन्म के व्यथा कि जय जय भागवत कथा, जय श्री भागवत कथा, जय भागवत कथा, जय श्री भागवत कथा, ओ जय जय भागवत कथा, जय जय भागवत कथा, ओ जय जय भागवत कथा, जय जय भागवत कथा, जय भागवत। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। परीक्षित जी ने गुरुदेव से क्या पूछा कि महाराज इतने सारे पापों को करने के बाद कैसे कैसे लोग तर जाते हैं। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि महाराज प्रायश्चित करने से। प्रायश्चित का क्या स्वरूप है? बोले कोई एकादशी करता है, कोई महामृत्युंजय करता है, कोई यज्ञ करता है, कोई अनुष्ठान करता है। लेकिन जब इतने सारे यज्ञ अनुष्ठान बताए तो परीक्षित जी कहते हैं गुरुदेव भगवान ये कुछ समझ में नहीं आया। मैं मानूंगा तब जब आंखों से देखूंगा या कानों से स्पष्ट सुनूंगा या कोई प्रमाण हो। जानते हैं परीक्षित जी की इन शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। हम लोग सुनी सुनी बातों पे बहस करने लगते हैं, झगड़ा करने लगते हैं, मार काट के उतर आते हैं। लेकिन शास्त्र हमारा कहता है कि भैया जब तक आप प्रमाण न पा जाओ, जब तक ठोस आपके पास प्रमाण न पा जाओ तब तक विश्वास मत करो। और प्रमाण पाने के बाद भी उस चीज पे शोध करो। ऐसा नहीं कि क्यों को चिट्ठी पकड़ा दे तो पढ़े के बाद मार करे लगा। आप पहले उस चीज को जानो कि लिखावट किसकी है, किसने लिखा है, उस पे शोध करो, जानो, पहचानो, तब आप उसका विरोध करो। परीक्षित जी कहते हैं कि गुरुदेव मैं जब तक कोई प्रमाण नहीं पाऊंगा तब तक नहीं मानूंगा। तो सुखदेव जी महाराज एक कथा बताते हैं। कान कुब्जे दुजहां कसे दासी पति रजा मिला नाम नष्ट सदाचारो दास्यः संसर्ग दोषितः। कहते हैं राजन यह एक कन्नौज की घटना है। कान्यकुब्ज क्षेत्र में कन्नौज में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। महाराज अजामिल का मतलब ही है अजा माने माया। जो माया में मस्त हो गया, मिल गया, वही है अजामिल। ब्राह्मण है अजामिल। वह अपने माता पिता का बहुत भक्त था, बहुत सेवक था। माता पिता ने उसको बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। प्रायः अजामिल की कथा हम जानते हैं, लेकिन अजामिल बहुत भक्त था, माता पिता का आज्ञाकारी था। लेकिन एक बार वह किन्हीं स्थान पर दो पशुओं को आपस में संसर्ग करते हुए देखा। उसको इस चीज से बड़ी नफरत हो गई। धीरे धीरे अजामिल में परिवर्तन आया। पिताजी माताजी नहीं रहे, अजामिल अकेला पड़ गया। धीरे धीरे मार काट करने लगा। एक वेश्या को ले आकर के अपने घर में रखा, भोग करने लगा। मन की जो वेश्या हमारी होती है, अगर दिन प्रतिदिन वो मनमानी करने लगे तो हम आप उसके मोह माया में फंस करके उसको खुश करने का उपाय ढूंढने लगते हैं।
वो चाहे एक नशा हो, चाहे उपभोग की चीजें हो, अगर उसकी लत हमें लग गई, उसकी मोह माया में हम फंस गए, तो धीरे धीरे हम उसकी व्यवस्था करने लगते हैं कि खुश रहे। महाराज आज अजामिल उस वेश्या को प्रसन्न करने के लिए चोरी, डकैती, मार पीट, छिनैती सब करने लगा। बड़ों का सम्मान करने बंद कर दिया। जहां जिसको देखता था मार देता था, किसी से बात नहीं करता था। चारों तरफ हाहाकार मच गई थी। एक बार कुछ संत उसके गांव की तरफ से जा रहे थे और रात्रि हो गई, शाम हो गई। संत लोग विचार किए कि जहां संध्या हो गई वहीं हम विश्राम करेंगे, आराम करेंगे। तो गांव में किसी से उन्होंने पूछा, भैया हम आज आपके गांव में विश्राम करना चाहते हैं, क्या संध्या काल के लिए हमें कुछ भोजन सामग्री प्राप्त होगी? अजामिल का इतना आतंक था तो गांव वाले भी परेशान थे, ईर्ष्या रखते थे। बोले साधु संतों को पता लगेगा। उन्होंने कहा महाराज अजामिल परम भक्त है, आप उसी के यहां जाइए, आपको मिल जाएगा। साधु संत अजामिल के घर गए, देखते क्या है। जब उन्होंने पुकारा तो उस घर से वही वेश्या निकली। महात्माओं ने कहा देवी हम आज रात्रि आपके यहाँ रुकना चाहते हैं। बोले नाना महाराज हमारे यहाँ बिल्कुल रुकने की जगह नहीं है। महाराज जो भी आपको बनाने खाने का हो, सीधा हो, आप ले जाओ और गांव से दूर जाकर के बनाओ। क्यों? बोले मेरा पति बहुत क्रूर है, अगर वो आपको देख लेगा तो अपमानित कर देगा। उस वेश्या ने बहुत जो भी साधुओं के खाने का राशन पानी आदि था वो सब व्यवस्था कर दिया। संत लोग गए, बनाया, बनाने के बाद भगवान को भोग लगाया और भोग लगाने के बाद जब उस प्रसाद को खाया तो जैसा खाओगे अन्न वैसे होगा मन। वह तुरंत अंतरात्मा से उन्होंने ध्यान दिया कि यह जो मैं प्रसाद खा रहा हूं, पा रहा हूं, यह किसी ब्राह्मण के ही घर का है। सुबह हुई जब महात्मा जाने लगे तो धन्यवाद के लिए अजामिल के फिर से घर गए। अच्छा, अजामिल को उस भोग विलासिता में अजामिल को 9 पुत्र हुए थे और देखो सौभाग्य से 10वां गर्भ में था। साधु महात्मा जब पहुंचे तो उस वेश्या से कहते हैं बेटी मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं। उस वेश्या ने अजामिल के विषय में बतलाया तो महात्मा लोगों ने कहा बेटी एक निवेदन है मेरा, अगर तुम मेरे आदेश को पालन करोगी तो तुमसे एक निवेदन करता हूं। बोली महाराज बोलो। बोले अगर अब की आपका कोई भी संतान होगा, पुत्र होगा, तो उसका नाम नारायण रखना। महात्मा जी कह भी तो सकते थे कि रिंकू रख दो, पिंकू रख दिया, चुटके रख दिया, छोटके रख दिया, बड़के रख दिया, लेकिन जो जिस विचारधारा का होगा वो नारायण के पास ही आपको जोड़ने का प्रयास करेगा, जो संत होगा। आज महात्माओं ने कहा कि अपने पुत्र का नाम नारायण रखना। भैया समय व्यतीत होता गया और अजामिल को पुत्र हुआ और पुत्र हुआ तो अजामिल ने उस बालक का नाम नारायण रखा और पुत्र से आसक्त इतना उस पुत्र में। देखिए अगर भगवान के नाम पर आपने रखा है अपने बालक का नाम तो उससे आपका प्रेम अधिक हो जाएगा। एक तो नारायण और दूसरा वह पुत्र। 9 पुत्र थे लेकिन सबसे अधिक प्रेम अजामिल अपने उसी छोटे पुत्र से करता था। कहीं कोई भी काम हो तो हे बेटा नारायण पानी दे दो, हे बेटा नारायण भोजन ला दो। यानी नारायण को वह आसक्त हो गया। धीरे 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 महाराज
समय व्यतीत हो गया। आज अजामिल के मृत्यु का समय हुआ। यमराज के दूत प्रकट हुए उसके मृत्यु का हरण करने के लिए। जैसे उस पे अपना बाण चाबुक चलाया, वैसे जोर से चिल्लाया। अच्छा, आप महसूस कीजिए, ध्यान दिए होंगे कि जो व्यक्ति की मृत्यु होने लगती है तो उसको ब्रह्मांड का पूरा स्वरूप याद आने लगता है। एक सेठानी थी, सेठानी के पास खूब धन दौलत था। सेठानी के पास बहुत खूब धन दौलत था, लेकिन वो भजन कीर्तन कभी धर्म कर्म से उनको कोई मतलब नहीं था। उनके 4 बहुएं थी, 4। और सेठानी के पास बहुत गहना बहुत धन था, लेकिन कंजूस बहुत थी। सिर्फ दिखाती थी, बहने देख ला 1.5 लाख का हार बनाया ही, ये देखा सुई धागा बनवाए, सिर्फ दिखाती थी बस। अरे अपने लिए बनाई हो तो बहुओं के लिए भी बना दो, आप तो धनाढ्य हो। लेकिन सेठानी में गुण नहीं था, बूढ़ी हुई। अच्छा, बहुएं भी थोड़ा सा धार्मिक होती हैं, है ना माता जी? धार्मिक बहू मिल जाए तो जीवन का कल्याण हो जाता है। बहू समझाए कि अम्मा, अरे कम से कम कुछ धर्म कर्म कैला, कुछ दान पुण्य कैला। अम्मा बार बार कहे, अरे कर लेंगे, अभी तो क्या अवस्था है। धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया। इतना सब कहने के बाद सेठानी जी धीरे धीरे करके भक्ति में लगी, और इतना भक्ति में रमी कि वो दान करना चालू कर दी। सेठानी के मन में आया कि ये जो मेरे हार है ना, ये जो मेरे माथ बिंदी है ना, जो मेरे कंगन है, जो पावजेब है, अगर धीरे धीरे ये भी चले गए तो हमारा वृद्धावस्था में कैसे काम चलेगा, कैसे काम चलेगा। तो उन्होंने ऊपर से चालू किया बहुओं को। अपने गले का हार बड़ी बहू को दे दिया। बोली बहू इसको संभाल के रखो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, जब हम कहेंगे तब तुम मुझे दे देना। जीवन में पहली बार बड़ी बहू हार पाए रहे, बेचारी खुश भय। बूढ़ा जब देख हो तो दे, पहले हम पूरा तो करें। दूसरी बहू को अपने कमरबंद दिया। बोली बहू इसको रखे रहना, जरूरत लगेगी तो हम मांग लेंगे और देना। और धीरे धीरे कहना बहुओं को दी। पावजेब सबसे छोटी बहू को दी, सबसे छोटी बहू को। सब पा करके उसको सुरक्षित रख ली। लेकिन स्वर्ण का मोह, सोने का मोह बहुत ज्यादा होता है। स्त्रियों के श्रृंगार में आता है, पुरुष के श्रृंगार में नहीं आता है। वो तो बेचारे जो ससुरारी से चैन अंगूठी पाए रहा थे, वो मेहरारू तोड़ा के बनवा ली। आज जब बहू में पाई, उसको रख ली। समय बीतते देर नहीं लगा, सेठानी जी बूढ़ी हो गई। ऐसा समय धीरे धीरे डला कि सेठानी जी वो बुढ़िया मरने के कगार पे आ गई, लेट गई, बोल बाका सब बंद हो गया। तो उसके मन में आया कि हमारी बड़ी बहू ने तो कहा था कि माँ, मरने के बाद यही जो दान धर्म है ना, यही काम आएगा। तो दान धर्म तो हमने जीवन में किया ही नहीं। अच्छा है वो गहना रखे हैं, हम दान कर दें। तो बड़ी बहू को इशारा करके बोलती हैं कि बहू हमारा हार तो दे दो। बोल नहीं पा रही, सिर्फ इशारा कर रही हैं, बहू हार तो दे दो। अब 10 लाख का हार पाया है, बहू देगा है कि मरे कगार पाए करिएगा। दौड़ के उसके पुत्र आए। अरे माँ क्या बोल रही है? माँ कह रही है कि हमारा गला अवरुद्ध हो रहा है, गला थोड़ा सा दबाओ। बूढ़ा कहने लगा राम राम राम। बड़ी तो गई जान।
अपने दूसरे वाली बहू से कहती है, अरे बहू मेरी कमर बंद तो दे दो। बहू के मन में जब बड़की दीदी नहीं दे तो हमारे कौन कर जाए। पति उनके पूछे क्या बोल रही हैं? बोल रहे हैं माता कह रही हैं कि थोड़ा सा हमको बिस्तर पर से नीचे कर दो जमीन में। महाराज जो बेड पर बढ़िया सोवत रहे वो उतार के उनका जमीन पे लिटा दिया। आशा छूट गई। सबसे छोटी बहू से बोल रही हैं, इशारा कर रही हैं कि अरे देवी जी कम से कम पाव जेब तो दे दो। सब पूछे अरे ये तुमसे क्या इशारा कर रही हैं? छोटी बहू कहा दिया है कि हमारे टांग पकड़ के चिता पे लटाए दे। अरे जैसे सुनी बूढ़ी माँ वैसे कहीं भगवान न करे ऐसे, और प्राण उनका निकल गया। जो युवावस्था में नहीं कर सका वो वृद्धावस्था में कभी नहीं कर सकता है। हम सब इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देख रहे हैं। कहते हैं युवावस्था में जब आप यंग हो तभी आप गुरु दीक्षा ले लो, गुरु की शरण में आ जाओ, भगवान से जुड़ जाओ। कहते हैं महाराज अबे तो खेले खाए घूम रहा है। कब लोगे भैया? अरे बड़ी उम्र पड़ी है। समय व्यतीत होता गया। आज ये स्थिति आ भैया कि यज्ञ मंडप में भागवत की कथा सुनने जा रहे हैं, यज्ञ मंडप पूजा मंडप में बैठा दिया गया और ब्राह्मण स्वस्ति ना इंद्रो से ना बोल के आनो भद्रा बोलने लगे, दे लंबी पूजा। तो आधा घंटा में 6 आसन बदल लेंगे। और अब तो सिस्टम में है कि आकर के तुरंत कान में बोलते हैं महाराज कितना समय लागे, अरे हमका भेज दिया, हमारे बस के नहीं ना। कल ही कथा में कहा गई है कि अगर भगवान को प्राप्त, अरे युवावस्था में जब आपने किया होता तो इस अवस्था में इतनी आवश्यकता ना हो, आप अभ्यस्त होते। जितासनो जितस्वासः, आसन को आपने अगर बचपन में जीता होता, अपने सांसों को प्राणायाम के माध्यम से जीता होता, तो वृद्धावस्था में इतना आपको भोगने की जरूरत न होती। लेकिन युवावस्था में तो टेबल कुर्सी बफेलो भोज। आज वही बता रहे हैं कि अजामिल का जब प्राण लेने के लिए आए, यमदूतों ने पास फेंका तो जोर से चिल्लाया, बेटा नारायण नारायण नारायण। इसके पहले कि उनका बेटा दौड़ के आता, नारायण ने तुरंत ध्यान दिया कि अरे ये तो मुझे बुला रहा है। और विष्णु के पार्षदों ने तुरंत आकर के वो जो पास फेंका जा रहा था उसको पकड़े और यमदूतों से कहते हैं कि इसको छोड़ दो, यह मेरा है, वैकुंठ का है। यमदूतों ने कहा महाराज आप कौन हो? बोले हम विष्णु के दूत हैं। इस तरह से अजामिल को भगवान की भक्ति प्राप्त हुई, स्वर्ग प्राप्त हुई। अब जरा यहां पर ध्यान दें, केवल नाम का जो अंत है वही सारे पाप की निवृत्ति का एक माध्यम बना। नाम राम का संकीर्तन ऐसा महत्व रखता है कि कल हमने आपको बताया था कि चाहे जिस वेश में रहो जरूर भगवान का नाम लेते रहो। नहीं एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आप उन्हीं बुढ़िया माई की तरह कुछ भी करने को लायक नहीं रह जाओगे। जिस दिन सज धज कर आपकी सवारी आ जाएगी ना, तो आपके बनाए हुए नए बिल्डिंग काम आएंगे, ना घोड़े काम आएंगे और ना हाथी काम आएगा। शास्त्र हमारा यह हमें सिखाता है कि सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी। सहजादी माने जिस दिन बुलावा आपका आ गया उस दिन ना आपका बंगला काम देगा, ना घोड़ा ना हाथी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी। ना सोना काम आएगा, ना चांदी काम आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी
तो कितने तेरे बड़े अरमान, छोटा सा तो कितने तेरे बड़े अरमान, छोटा सा तो तेरे कितने बड़े अरमान, छोटा सा तो तेरे कितने बड़े अरमान। मिट्टी का तो सोने का तो मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। श्री राधे। श्री राधे। पर खोल ले तो पंछी पिंजरा तोड़ के आ जा, पर खोल ले तो पंछी पिंजरा तोड़ के तू उड़ जा, पिंजरा तोड़ के तू उड़ जा रे, पिंजरा तोड़ के उड़ जा, तोड़ के तू उड़ जा, पिंजरा तोड़ के उड़ जा। माया महल के सारे बंधन तोड़ के तू उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। चेतावनी दे रहे हैं कि अगर समय रहते अपने आप को नहीं पहचान सके, इस माया के बंधन को छोड़ करके भगवान की शरण में नहीं आएंगे तो धड़कन में जिस दिन मौत तेरी, धड़कन में तेरी मौत जिसे गुनगुनाएगी, हाँ जी गुनगुनाएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगी न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न चांदी आएगी, न चांदी आएगी। बोले भक्त वत्सल भगवान की। आज नाम की महिमा इतने बता रहे हैं भगवान का, कथा आगे विस्तार होती गई। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव भगवान प्रचेता दक्ष का क्या हुआ, जो प्राचीन बहिर के पौत्र हैं उनके विषय में आगे आप बताओ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन मैंने बताया था ना, वो जो प्राचीन बहिर थे उनके 10 पुत्र हुए, यही तो प्रचेता कहलाए। और महाराज इनका विवाह वृक्षों की कन्या वाक्षी से हुआ।
जिससे दक्ष नाम का पुत्र हुआ। इतना कहकर भगवान आगे की कथा बताओ। दक्ष जो पुत्र हुआ ना, तो प्रचेताओं ने दक्ष को राजा बना करके और वन की ओर चले गए। जब प्रचेता दक्ष राजा बने तो सबसे पहले तपस्या की और भगवान प्रसन्न हो गए। प्रचेता दक्ष ने विवाह किया और उनके 10 पुत्र हुए। कहा, पुत्रों, अब तुम विवाह के बाद सृष्टि का विस्तार करो। दक्ष ने कहा, और विस्तार करने में मेरी मदद भी करो। तब उन पुत्रों ने कहा, पिताजी, सबसे पहले हम तपस्या करेंगे। और इतना कहकर वह सब वन की ओर चले गए। रास्ते में नारद जी से भेंट हो गई। नारद जी ने कहा, पुत्र, तुम एक साथ सब कहां जा रहे हो? पुत्रों ने प्रणाम किया। कहा, महाराज, हम तपस्या करने जा रहे हैं और पिताजी के आदेशानुसार हम सब तपस्या करके और सृष्टि का विस्तार करेंगे। नारद बोले, वाह वाह, क्या तुम सृष्टि विस्तार के लिए जन्म लिए हो? संतान उत्पत्ति करने के लिए जन्म लिए हो? और आज नारद जी ने दक्ष के पुत्रों को ऐसा उपदेश दिया कि सब के सब जो थे वो राज दरबार न जाकर के, पिताजी के पास न जाकर के, और सभी ने तपस्या में लीन होकर वानप्रस्थी हो गए। नारद जी उन्हीं से पूछ रहे हैं, उन्हीं पुत्रों से पूछ रहे हैं कि अच्छा, यह बताओ, वह कौन सा देश है जहां केवल एक पुरुष रहता है? वो दोनों ओर बहने वाली वह कौन सी नदी है? वह कौन सा बिल है जिसमें घुसने के बाद निकला